औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, हमारे चैप्टर मर्दाना बैंड में पार्ट 1 में हमने मर्दाना बैंड की ड्राफ्टिंग सीखी थी। पार्ट 2 में हम बुकरम पे बैंड की कटिंग और इस्त्री के साथ कपड़े पे चिपकाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंड की लंबाई हमने 24 ली थी। इधर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब भी बुकरम पे ड्राफ्टिंग की जाती है तो ये वाला एक तो ये चिप वाला पार्ट होता है और एक ये सिंपल। तो जब ड्राफ्टिंग की जाती है तो ये जो सिंपल इसका पार्ट है इस पे ड्राफ्टिंग की जाती है। ये चिप वाला जो है इस पर ड्राफ्टिंग नहीं की जाती। चलिए शुरू करते हैं। चौबीस हमारी लंबाई थी और जो हमने पहले बॉक्स बनाना है उसकी चौड़ाई 6 है। ये बॉक्स हम तैयार कर लेंगे। फिर इसी तरह 24 का हाफ 12, बारह का भी हाफ 6, दोनों साइडों से। क्योंकि बैंड की चौड़ाई हमारी जो थी वो 3 थी तो 3 पे निशान लगा लेंगे इधर से भी।
निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बैन को शेप देनी है। एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो कटिंग कर लेंगे। फोल्ड कर लेंगे। और नीचे से भी जो एक्स्ट्रा होगा उसको कटिंग कर लेंगे। अब ये जो शेप हमने दी है इधर से जो हमने ड्राफ्टिंग किया उधर तो हमने दोनों साइडों से बैन को शेप दी थी, ऊपर से भी और नीचे से भी, लेकिन जब बुकरम पे कटिंग करेंगे तो बस एक साइड से शेप दे के फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। और फिर कटिंग कर लेंगे। हमारी बैन की शेप कुछ इस तरह से आई है। आप चाहें तो यहाँ से गुलाई में शेप दे सकते हैं और चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। यहाँ से बैन को ये जो कोने होते हैं यहाँ से आप इस तरह शेप दे सकते हैं। ये हमारे बैन की शेप कुछ इस तरह से आएगी। चने कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं और फिर इसी के साथ चिपकाते हैं। अच्छा, कपड़ा कटिंग करने के लिए जैसे हमने बैन के लिए बॉक्स बनाया था वो 6 सेंटीमीटर का बनाया था, तो जो बैन पे जो कपड़े की कटिंग होगी क्योंकि ये साइडों से मुड़ेगा
तो 1 सेंटीमीटर फालतू रखेंगे, लेकिन फोल्डिंग में रखेंगे। 6 था, बॉक्स हमारा 6 था, तो कपड़ा जो है वो हमारा 7 होगा फोल्ड होके। और लंबाई में भी दोनों ऊपर नीचे से 1-1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर वो हमारा लंबाई 24 थी तो हम कपड़े पे 26 रखेंगे। कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इस्त्री के साथ चिपकाते हैं। कपड़े को फोल्ड वैसे के वैसे किए हुए इसके ऊपर प्रेस करेंगे। अच्छा, बैंड की जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो राउंड में है, एक तो ऊपर से ये है ना अंदर, ये जो राउंड में है, ये चीज़ जो है ये शर्ट के साथ अटैच होगा। और हमने बैंड को चिपकाते वक्त ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जो राउंड वाला पार्ट है वो जो राउंड वाला पार्ट है, ये वाला, ये वाला जो है ना, हमने जो हमारा एक कपड़े की एक ये जहाँ पे क्रीज हमने बनाई है, ये बंद वाला हिस्सा है और एक ये खुला, ये चीज़। तो हम ये जो गुलाई में पार्ट है ना, ये जहाँ से हमने शेप दी है, तो ये चीज़ हम ये जो खुला हिस्सा है ना हमारा कपड़े का, उसके ऊपर रखेंगे। ये हमने इधर सेट कर लिया है। बस अब प्रेस के साथ इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। अभी ये जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये चीज़, ये जो एक्स्ट्रा है साइडों से, इसको हम कटिंग कर लेंगे। फोल्ड किया, जितना ये वाला हमारा कपड़ा बचा है ना, ये नीचे से, तो ये वाला हम इतना ऐसा छोड़ के नीचे से कटिंग कर लेंगे।
अच्छा, ये हमने क्योंकि बैन को शेप दी थी तो इधर से भी ये जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा ये कटिंग कर लेंगे दोनों साइडों से। इतना कि थोड़ा सा हमारा सिलाई के लिए बच जाए, ऊपर से जो एक्स्ट्रा सिर्फ वो करना है। ये करके अब जिस साइड हमने बुकरम चिपकाया है ये इस्त्री के साथ 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 फोल्ड कर देंगे। ये पार्ट हमने फोल्ड कर लिया है सारा बुकरम के साथ साथ। ये इसकी शेप इस तरह आई है कुछ। चले मेंबर्स, ये हमारा बैन कपड़े पे चिपक के तैयार हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम बैन की सिलाई सीखेंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स कर सकते हैं, जहाँ तक मुमकिन हुआ आपकी रहनुमाई की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर।